रूपनगर में जिन ट्राइबल्स के घर को तबाह किया गया था, तब से लेके आज तक जो है वो किस तरह से बाहर रहने को मजबूर है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कब से जिस तरह से उनके घर तोड़े गए थे। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वो तब से जो है बाहर बैठे हुए हैं और वो टेंट लगाकर जहाँ पे रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनका जो है घर यहाँ पर उजाड़ दिया गया था। तो सब लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, वो भी यहीं पर है। और अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और अपनी पार्टी, और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं उनको सपोर्ट के लिए आए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इतने दिन हो चुके हैं और इतने दिनों के साथ जिस तरह से बहुत से लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, और इसी के साथ हम कहें बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। जी सर, क्या कहना? जी सर। सर, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अगर हम बात कहें, यहाँ पर काफी देर से लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफी ठंड में जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मौसम भी देख रहे हैं उनका। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट मीडिया के साथियों से मेरी रिक्वेस्ट तो लेकिन जो दुर्घटना यहाँ घटी है, इससे तो मुझे काफी दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये मासूम आदमी, गरीब लोग, इस वक्त इनके घर टूटे हुए हैं, देखिए आप किस तरह बेचारे बिखरे हुए हैं। तो इनके साथ सॉलिडेरिटी, यकजहती के लिए हम यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई घटना घटे जिससे गरीब लोगों को तकलीफ हो। अभी जो कुछ भी हुआ है, जहां तक हम समझते हैं, ये एक तरह की साजिश है। देयर आर डेफिनेटली ब्लैक शीप्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन जो कम्युनलाइज करना चाहते हैं मामलों को। तो अब ये जमाना बीत गया है, अब दुनिया तरक्की के रास्ते पर चल पड़ी है, अब ये नारे काम नहीं आएंगे। तो ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये हमारे गुजर भाई जो है सबसे बड़े देश प्रेमी है। तो इन देश प्रेमियों को, इन गरीब जनता को जो दूध बेचारे पूरे लोगों को बेचते हैं, जम्मू में दूध बेचते हैं, इन बेचारों के घर तोड़ना सरासर नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी के खिलाफ जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ एकजुट है, शाना बशाना इनके साथ लड़ेगी। और मैं आपकी वसादत से इनको विश्वास भी दिलाऊंगा कि ये किसी सियासी नारेबाजी का शिकार ना हो जाएं, बल्कि अपनी समस्या का हल निकालने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब हम इस मसले को हल कर लेंगे। जिस तरह से जब इन्होंने रोड ब्लॉक किया गया था, तब 2 दिन का टाइम मांगा गया था कि उनके बाद जो इनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन आज जो है हालात उससे भी बदतर है, क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो वो भी जो है साथ नहीं दे रहा, ऊपर से इनके घर है जहाँ इनको रहना था वो भी नहीं है। तो ऐसे में इस मौसम में यहाँ पर कैसे रहेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में आप बताइए कि किस तरह से, जिस तरह से अगर हम कहें, वो सोई हुई है, क्या उन्हें नहीं दिखता कि इस तरह का मौसम है? और कोविड की बात करते हैं, कोविड में सबको राहत दी जाती है, किसी के घर उजाड़े नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली है। देखिए, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, देयर आर ब्लैक शिप्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनरेबल एलजी
जो कहेगी लेकिन एक ऐसा कानून भी होना चाहिए कि जैसा इनके साथ हुआ दोबारा किसी के साथ ना हो। देखिए, जो इनका वकील था, अलाटीज का वकील था, उन्होंने खुद बात एक्सेप्ट की कि अगर आपकी पोजेशन नहीं है तो आप अलॉटमेंट क्यों करते दूसरों को। जब किसी जमीन की पोजेशन ही नहीं है जेडीए के पास 47 से आज तक, उन्होंने कैसे अलॉट कर दी, कैसे पेमेंट ले ली। मैटर सब जुडिस था, वो कहते हैं हमने इसको वेकेट करवाया। लेकिन बात यह है कि जब एक जगह ही क्लियर नहीं है, आप कैसे किसी को अलॉटमेंट करते हो। और आप गुंडों की तरह सुबह 7 बजे आते हो और लोगों को मारते हो और मकान गिराते हो। ये कौन सा कानून है? ये गलत है। ये कुछ अफसरों की, मैं कहूंगा उनकी जाती सोच है कि हम ऐसा करेंगे तो ये दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे। उनको भी वक्त आने वाला है, उनके लिए वक्त आने वाला है हिसाब देने का। मैं किसी कौम और मजहब को कभी नहीं बीच में नहीं लाता, लेकिन उनकी सोच ये है कि हम सुबह ऐसा करेंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी गेन होगी। यहाँ कोई भी होगा उसको हिसाब देना होगा अगर गलत करेगा। जैसे उन्होंने कहा कि एलजी साहब मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, वो ये उनके नोटिस में लाएंगे और जरूर कार्रवाई करेंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगी। तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं यहाँ पर, वो भी हैं, सिंपैथी की बात करते हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इन आग का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। ऐसी आग जो है यहाँ वहाँ मैं बात करूं तो वहां पे जलाई गई है। कोविड की बात करते हैं ना, तो कोविड का मैं आपको एक कोविड की बात करते हैं तो चलिए कोविड पर जो है वो बात करते हैं। यहाँ पर कोविड की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे अनाउंसमेंट कर रही है कि 25 से ज्यादा बंदे एक जगह पर अलाउड नहीं है। लेकिन जब इनके घर जो है वो तोड़ दिए गए तो किस तरह से जो है ये यहीं पर रहने के लिए मुझे तो यहाँ पर मैं आपको यही तस्वीरें बता रही हूँ। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, इस तरह देखिए, बिल्कुल जिसका घर तोड़ दिया जाएगा वो जरूर डिप्रेशन में जाएगा। और यहाँ पे जो कहा जाता था इनको पक्के मकान और ये हमारे भाई, तो उन भाइयों को भी आना चाहिए था इनसे मिलने के लिए, बट वहां से यहाँ तक कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं ये आपको बता रही हूँ तस्वीरें, और ये तस्वीरें आप जरूर देखिए क्योंकि आप सबका भी जो है घर होगा और अगर कोई उसे तोड़ दे तो किस तरह से जो है आप रहेंगे। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की चक्की में खान जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, आप पहले दिन से इनके साथ बने हुए हैं, जो इनको भाई कहते थे वो यहाँ पे नजर नहीं है। देखिए, वो उनका क्या नजरिया है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। हम ज्वाइंट कोर कमेटी और मोहल्ला कमेटी ने ये संकल्प लिया है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो जाता, इनको इनके घर वापस नहीं मिल जाते, इनको कंपनसेशन नहीं मिल जाती, जेडीए डिपार्टमेंट इनसे माफी नहीं मांग लेता। सवाल पूछूंगी, उस दिन जब रोड पे बिठाया था, जब उठने के लिए कहा था कि 2 दिन में कोई फैसला आएगा, वो 2 दिन बीत चुके हैं, क्या फैसला? देखिए, 3 दिन का हमने सरकार को उस दिन टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने हमारी बात को अभी तक नहीं सुना है। उसके बाद मोहल्ला कमेटी ने और ज्वाइंट कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक सिटिंग धरना चलाएंगे और उस धरने का आज 6ठा दिन है। आप देख रहे हैं कि धरना चल रहा है, हम सरकार से बराबर लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। तो चलिए, हर्षदेव सिंह जी भी हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जो है वो बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत शर्मनाक वाकया है जो यहाँ पर पेश आया है और उसके बाद जितना टाइम दिया था वो वक्त भी खत्म हो चुका, लेकिन ना रिलीफ। कहाँ रहेंगे ये लोग? और कोविड में जो सरकार है वो घर बसाती है ना कि उजाड़ती है। देखिए, हमने तो घर उजड़ते हुए ही देखे हैं, पिछले कुछ अरसा से गरीबों के घर उजड़ते देखे हैं। इस सरकार में अन्याय हो रहा है, गरीब लोगों को, मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है, बड़े बड़े लोगों को शह दी जाती है, जहां सरकार द्वारा कानून को बड़े लोग जो है अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, वहीं जुल्म और ज्यादती जो है वो गरीब लोगों के साथ लगातार हो रही है। ये लोग आज कोरोना काल में और इस ठंड के इस इतनी ठंड इस वक्त हो रही है, उसमें देख लीजिए आप
इनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, खुले में बैठने के लिए। हमारी बहनें वहां देखिए किस तरीके से बैठी हुई इस ठंड के मौसम में, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है आज की तारीख में। बुलडोजर आपने चलाया, फिर जब लोगों ने एतराज किया और पूरा शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो सरकार की और जेडीए की इस कारकर्दगी के लिए उनको लगातार जो है उनकी बर्तशना कर रहे हैं, उनकी निंदा हो रही है। लेकिन सरकार इस संदर्भ में कुछ भी कहने से अभी परहेज कर रही है और इन लोगों को यहाँ बैठने के लिए मजबूर आज होना पड़ रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जमीनें दबाई हुई हैं, सरकारी जमीनें, फॉरेस्ट लैंड्स। इन लोगों ने तो सिर्फ अपने रहने के लिए अपना जो है वो झोंपड़ा बनाया है, एक एक कमरा या दो दो कमरा बनाए ताकि अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें, वो भी इनको गवारा नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है वो इस प्रशासन की तरफ से किया गया है और हम ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ पूरा पूरा हमारा समर्थन रहेगा। आज अगर हम यहाँ एक सभ्य समाज में रहते हैं तो गुज्जर बकर वालों का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए इस रियासत की जो है फलाह बहबूदी के लिए इनका एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है, जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज इस तरीके से इनके साथ पेश आना ये सरासर गलत है। गरीबों के साथ इस किस्म का जुल्म जो है वो हम हरगिज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधा और स्पष्ट पैगाम जो है वो इस सरकार को है, जेडीयू को। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हमेशा उन मुद्दों के लिए जो है वो खड़ी रहती है जो आम लोगों की, अगर हम बात करते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर आम लोगों की। तो सिर्फ क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट डे से इनके साथ बने हुए हैं, कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे आपने देखा 11 जनवरी से हम यहाँ हैं और लगातार यहाँ सबसे पहले शख्स वो आप ही थे जिन्होंने आवाज उठाई। जी, शख्स में था लेकिन सब ने साथ दिया, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल। कोई किसी ने अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ प्रमोट नहीं किया, सब लोग ह्यूमैनिटी के काज के लिए एक साथ खड़े हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मनोज सिन्हा के जी के जहन में ये चीज क्यों नहीं आ रही है। नहीं, आपको क्या लगता है उन्हें पता नहीं होगा यहाँ पर ये इशू? तो अगर पता होता उनको इतना तो होना चाहिए था कि कुछ रिलीफ दें, इनके लिए कुछ रहने का बंदोबस्त किया जाए, टेम्परेरी कुछ बंदोबस्त किया जाए, इनको कुछ खाना पहुंचाया जाए, डॉक्टर को भेजा जाए, वेटनरी। ही ये जानना चाहूंगी, मेरा प्रश्न रहेगा कि बहुत से लोग यहाँ पर आए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद आई है? लोगों ने तो की है जी। अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हाल पूछने नहीं आया इनका, इनकी कोई क्या डैमेज हुआ, कितने लोग हैं फैमिली के, कितने कैटल्स इनके रोज मर रहे हैं, कितने बच्चे बीमार हैं, कोई नहीं आया। मेरी बार बार यही गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मनोज सिन्हा साहब से, कि ये स्टेट, ये हमारा देश रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, वेलफेयर स्टेट है, इसको पुलिस स्टेट ना बनाए, इसको एनार्किक स्टेट ना बनाए। हमारी उनसे फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कुछ किया जाए इन गरीब लोगों का, इस ठंड में, इस कोरोना के दौर में, उस गरीबी, इस लाचारी के दौर में इनका कुछ किया जाए जो पिछले 100 साल से 150 साल से यहीं रह रहे हैं जी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज इनका छठा दिन हो गया, इनको धरने पर बैठे हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्हें रिलीफ देना चाहिए। यहाँ पर सब तो सामने आ रहे हैं, बट जिनका फर्ज है वो क्यों यहाँ से मुंह छुपा रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कहें कि सबके मिलने से वो बात नहीं बनती, जो हमारे यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें जो है वो रिलीफ दिया जाए, कंपनसेट किया जाए, क्योंकि जो इनके घर उजाड़ दिए गए हैं, दोबारा से फिर से खड़े होना जो है वो बहुत मुश्किल है। जिस तरह से अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाती है तो उसके बाद शरीर जो है वो बेकार हो जाता है।